संसद के मॉनसून सत्र में कुछ काम हो पाएगा? 2 दिन जिस तरह हंगामे की भेंट चढ़े हैं, क्या आने वाले दिनों भी इसी तरह हंगामा जारी रहेगा? विपक्ष की मांग सरकार क्यों नहीं मांग रही है? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं दिया जा रहा है? आखिर क्या वजह है कि सरकार छात्रों के मुद्दे पर इस तरह चुप्पी साधे हुए है? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मीना शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज 24 और आज हम बात कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान की, भारत सरकार के शिक्षा मंत्री। 2021 से लगातार वो शिक्षा मंत्री हैं और इस पूरे 6 सालों के दौरान उनके जो कार्यकाल है शिक्षा मंत्री के रूप में, जितने विवादित विषय सामने आए हैं, वो इस बात को कहीं न कहीं प्रमाणित करते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान ने जब से शिक्षा मंत्रालय संभाला है तब से विवादों से उनका नाता है। कभी पाठ्य पुस्तकों में बदलाव के लिए, कभी एनसीईआरटी में कोई मुद्दा, कभी जिस तरह से पूरा का पूरा अकबर द ग्रेट उन्होंने हटाया और अब आपातकाल पढ़ाने का सिलसिला। तो कहा यह जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वो संघ की और बीजेपी की सोच को परिलक्षित करने का काम शिक्षा विभाग में कर रहे हैं। मान भी लेते हैं तो क्या कोई दूसरा मंत्री अगर धर्मेंद्र प्रधान की जगह आता है तो क्या ये सब काम नहीं करेगा? ये मांग शुरू की थी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की कॉकरोच पार्टी ने। उससे पहले कांग्रेस पार्टी ने भी छात्रों की गूंज के नाम से बड़ा विरोध प्रदर्शन का सिलसिला शुरू किया, जिसकी शुरुआत राजस्थान के कोटा जिले से हुई, जहां पर बड़ी संख्या में नीट स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं। दरअसल नीट की जो परीक्षा है, डॉक्टर बनने का जो सपना है, हिंदुस्तान में आज भी बड़े माँ बाप का अरमान होता है कि उनका बेटा या बेटी डॉक्टर बने। इसके लिए मोटी मोटी फीस की तैयारी भी अभिभावक अपना पूरा जीवन लगाकर करते हैं। बच्चों को कोचिंग कराते हैं और उसके बाद नीट की परीक्षा दिलवाते हैं। और वो परीक्षा अगर पेपर लीक की बलि चढ़ जाए तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस देश के लाखों अभिभावकों के ऊपर क्या गुजरे। तो क्या ये मुद्दा ऐसा नहीं है जिस पर शिक्षा मंत्री को जवाबदेही और जिम्मेदारी लेनी चाहिए? क्या नीट का परीक्षा पेपर लीक होना एक बहुत बड़ी घटना या एक बहुत ही सरकार पर और पूरी व्यवस्था पर दाग नहीं है? पहली बात ये तो सरकार के हिसाब से ये कोई ऐसा मसला नहीं है, ये कोई इतना बड़ा घपला नहीं है या ये कोई इतना बड़ा अपराध नहीं है कि शिक्षा मंत्री उसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही ले। इसलिए तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हो रहा है। अन्यथा इससे पहले भी इतिहास में गवाह है, बड़ा ट्रेन हादसा हुआ, रेल मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, लोकसभा अध्यक्ष तक इस्तीफा दे चुके हैं। तो ऐसी क्या वजह है कि इस देश में आज नरेंद्र मोदी के नाक का बाल बन चुके हैं धर्मेंद्र प्रधान? धर्मेंद्र प्रधान एक व्यक्ति के रूप में, एक नेता के रूप में बीजेपी के प्रारंभिक दिनों से यूथ जो बीजेपी की ब्रिगेड है, भारतीय जनता युवा मोर्चा, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। वो संघ से जुड़े हुए हैं, वो उड़ीसा से आते हैं, वो संघ और बीजेपी दोनों में बहुत जो उनका बहुत अच्छा सम्मान है। और इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब से 2014 में नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं तब से अब तक वो लगातार कैबिनेट मंत्री हैं, सिर्फ मंत्रालय बदले हैं उनके। यानी कि धर्मेंद्र प्रधान सरकार के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये सरकार ने अपनी बात से साबित कर दिया है। इसलिए देश के विद्यार्थियों को और विपक्ष को ये मान लेना चाहिए कि सरकार का स्टैंड जो है वो एकदम साफ है। अब बात यह है कि क्या विपक्ष पूरा मिलकर, इंडिया गठबंधन एकजुट होकर, क्या सरकार को मॉनसून सेशन के बीच में ऐसी स्थिति में ला पाएगा कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़े? ये ताकत विपक्ष की कितनी है, इस बात से तय होगा। अभी तक विपक्ष ने जितनी ताकत दिखाई है, पहले तो सोनम वांगचुक और जो विद्यार्थी बैठे हुए थे धरने पर, 70,000 से ज्यादा विद्यार्थी 20 जुलाई को जंतर मंतर पर आ गए और सरकार को इसका भान तक नहीं हुआ। गृह मंत्रालय की ये बहुत बड़ी विफलता है। अमित शाह जैसे गृह मंत्री होते हुए गृह मंत्रालय के नाक के नीचे दिल्ली में जंतर मंतर पे इतनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स आए और उसके बाद उनकी जिस तरह से पिटाई हुई,
पुलिस कर्मियों को भी बहुत चोटें आई। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उद्दंड जो है विद्यार्थी या उद्दंड मचाने वाले जो बच्चे हैं उनकी पिटाई नहीं हो सकती। वो भी देश के लोकतंत्र का, अगर उनका अधिकार लोकतंत्र का हिस्सा है तो उनकी पिटाई भी लोकतंत्र का उतना ही बड़ा हिस्सा है। इसलिए हम ये नहीं कह रहे कि युवाओं के साथ पुलिस ने जो किया वो इतना गलत था, लेकिन जिस तरह से बच्चियों को, जिस तरह से लड़कों की पिटाई की गई है, वो किसी भी सूरत में पुलिस का सही कदम नहीं कहा जा सकता। ना ही विद्यार्थियों के द्वारा वहां पर मीडिया कर्मियों के साथ जिस तरह का सलूक हुआ है उसे किसी भी सूरत में जस्टिफाई कोई भी वहां पर बैठा हुआ छात्र इसलिए नहीं कर सकता कि टीवी चैनल्स के कुछ चेहरे जो हैं वो सरकार के भक्त हैं या उन्हें आप किसी एक कैटेगरी का मीडिया मानते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि फील्ड में जो रिपोर्टर्स काम कर रहे हैं वो किसी भी विचारधारा के समर्थक हो सकते हैं, वो आपके पक्ष में या विपक्ष में हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप छात्र शक्ति के नाम पर उनके साथ वो व्यवहार करें जो इस देश के युवाओं ने दिखाया है। इस देश के युवाओं को, सोनम वांगचुक को और उनकी पूरी टीम को, अभिजीत को माफी मांगनी चाहिए उन मीडिया कर्मियों से और उन पुलिस कर्मियों से जिनको चोटें आई हैं या जिनका नुकसान हुआ है। अब बात छात्रों की जिम्मेदारी की यहां पर है कि उन्हें अपना दायित्व ठीक से निभाना है। अगर वो लोकतंत्र की खूबसूरती को समझते हैं, अगर वो लोकतंत्र के तहत अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, तो उन्हें लोकतंत्र में अपनी जिम्मेदारी, जवाबदेही और नैतिक मूल जो उनके दायित्व हैं उनको भी समझना होगा। तो ये तो बात इस देश में जितने दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और खास करके युवा वर्ग, वो इस बात को भली भांति समझ ले कि वो मीडिया कर्मियों के साथ, पुलिस कर्मियों के साथ इस तरह का व्यवहार बिल्कुल ना करें। अब बात है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा तभी यह आंदोलन खत्म होगा। अगर विपक्ष और छात्र इतनी ताकत दिखा पाते हैं कि सरकार को मजबूर कर सके या देश के दूसरे तबके के अलग अलग राज्यों के सांसद जो पार्लियामेंट के भीतर अंबेडकर की प्रतिमा के सामने धरना प्रदर्शन विरोध अपना जता रहे हैं, या राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास पर, सवाल ये भी उठ रहा है कि प्रधानमंत्री आवास पर इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन और खास करके उस दरवाजे पर जहां पर प्रधानमंत्री के लिए सिर्फ आने जाने का वो रास्ता खुला रहता है, वहां तक पूरी कांग्रेस अगर पहुंच गई और गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस को कुछ पता नहीं चल पाया, कुछ भान नहीं हुआ, समझ नहीं पाए, तो ये मैनेजमेंट फेल्योर तो दिल्ली पुलिस का भी। हालांकि दिल्ली पुलिस को समझ में नहीं आ रहा कि करें क्या। इतनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स पहुंच रहे हैं, इंस्ट्रक्शन है कि स्टूडेंट्स को पहुंचने नहीं देना है। जंतर मंतर से संसद का जो घेराव, इतना बड़ा संसद का घेराव पिछले 12-13 सालों में देखने को नहीं मिला। लेकिन ये भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती की है कि जिस नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर लोकतंत्र के दमन के आरोप लग रहे हैं, वो जंतर मंतर से लेकर प्रधानमंत्री आवास तक यहां पर विरोध करने वाले विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो इसलिए लोकतंत्र हिंदुस्तान में अभी जिंदा है, इस बात को लेकर सब आश्वस्त रहे। लेकिन बात है मोदी और शाह के एरोगेंट व्यवहार की, जो उन पर आरोप लग रहे हैं कि वो निरंकुशवादी हो गए, वो सुन नहीं रहे हैं। किसानों के मुद्दों पर भी उन्होंने सुनवाई नहीं की और छात्रों के मुद्दों पर भी ये बात यहां पर बिल्कुल सही है कि सरकार ने छात्रों से बातचीत करने का कोई रास्ता नहीं निकाला। तो क्यों नहीं निकाला? एक पक्ष ये भी सुनने में आता है कि ये जो पूरा का पूरा कॉकरोच पार्टी का जो मूवमेंट था वो दरअसल एक बीजेपी का एजेंडा था, जिसके तहत मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास था और इसीलिए इनको बाकायदा अमेरिका से आकर कोई व्यक्ति धरना करने बैठा, उसे जगह दी गई और उस जगह के बाद ये इतना बड़ा स्वरूप ले लेगा, ये आयोजकों ने नहीं सोचा। शुरू में तो यही चर्चाएं हो रही थी कि बहुत कम बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, लोग नहीं है, मंच खाली पड़ा है, इसी तरह की खबरें आ रही थी। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि इतनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट आ गया? तो दरअसल जो असंतोष इस देश के विद्यार्थियों के भीतर था, वो पूरे देश के विद्यार्थी दिल्ली की तरफ कूच कर गए। कुछ उसमें प्रायोजित थे, कुछ अलग अलग राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए थे, तो कुछ उसमें ऐसे बच्चे भी थे, ऐसे अभिभावक भी थे जो जेन्युइनली सोचते हैं कि इस देश में शिक्षा व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए, उनके बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए। और दरअसल ये संख्या जितनी भी बड़ी है, ये 5% है, 10% है या 50% है, ये जो जेन्युइन स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स,
ये संख्या ही इस सरकार के लिए, बीजेपी की सरकार के लिए बड़ा अलार्म है, चेतावनी है। अगर बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इसे एक चुनौती के रूप में लेते हैं, इसे एक अलार्मिंग घंटी के रूप में देखते हैं कि हाँ, अभी भी हमें संभल जाना है, सुधर जाना है, तब भी देर नहीं हुई है। देश के शिक्षा मंत्री को भी ये बात जरूर सोचनी चाहिए कि अगर पूरा देश का विद्यार्थी लामबंद है, विपक्ष राजनीतिक दलों की राजनीति को एक बार की छोड़ भी दें, कांग्रेस के राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने जितना इस आंदोलन को मोमेंटम देने का प्रयास किया है, वो आने वाले दिनों में और उसे कितना बड़ा स्वरूप दे पाते हैं, इससे विपक्ष की भूमिका तय होगी और विपक्ष अपनी ताकत भी दिखाने में कहीं ना कहीं कामयाब या विफल होगा। अभी तक राहुल गांधी की जो इमेज लगातार, हालांकि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद और लगातार जिस तरह से आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, एक बार फिर से वो पीपीटी फॉर्मेट में प्रेस कॉन्फ्रेंस की चले गए और वहां बैठे पत्रकारों में से कुछ लोगों ने कहा भी कि क्या है ये, फिर कल तो आप खून बहा रहे थे और आज आप फिर पीपीटी मॉडल पर आ गए। लेकिन ये राहुल गांधी का स्टाइल है। राहुल गांधी अपने इस स्टाइल से कितना अपने आप को खड़ा कर पाते हैं, कितना कांग्रेस पार्टी को खड़ा कर पाते हैं, जितना बड़ा सवाल ये नहीं है, उतना बड़ा सवाल ये है कि क्या नरेंद्र मोदी की सरकार इस आहट को समझ पाती है, इस देश में जो विरोध उनके खिलाफ पनप रहा है उसे सूंघ पाती है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो यहां पर सिर्फ बात धर्मेंद्र प्रधान, एक शिक्षा मंत्री तक क्या सीमित रहेगी, या ये स्वरूप और बड़ा होकर केंद्र की बीजेपी की सरकार के लिए बड़ी परेशानी बन सकता है। हमारे दर्शक इस विषय में क्या सोचते हैं, उनको क्या लगता है कि इस विषय में धर्मेंद्र प्रधान को क्या करना चाहिए? क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए? क्या उन्हें सरकार की परेशानी को कम करना चाहिए? या उन्हें सरकार के, मान लीजिए कि प्रधानमंत्री के निर्देश का उन्हें इंतजार है, तो प्रधानमंत्री और अमित शाह को इस मोड़ पर आकर, जब इतना बड़ा ये स्वरूप ले चुका है और संसद का मॉनसून सत्र भी इससे प्रभावित हो रहा है, हालांकि ये एक अलग बात है कि सीमा सुरक्षा की तैयारी अमित शाह ले रहे हैं, इस पूरे घटनाक्रम के बीच में वो बाकायदा जो हमारी विदेशों से जो हमारे बॉर्डर की जो परेशानियां हैं उनको लेकर बैठकें कर रहे हैं, साइट पर जा रहे हैं और प्रधानमंत्री शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सूले से मिल रहे हैं। यानी कि वो अपनी तैयारियों में व्यस्त हैं और विपक्ष जो कुछ कर रहा है उसकी कहीं ना कहीं चुनौती जो है उसको लेकर सत्ता पक्ष कितना तैयार है। हमारे दर्शक क्या सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार इसको लेकर क्या सोच रही है, उन्हें क्या करना चाहिए? क्या शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए? आपकी राय कमेंट बॉक्स में आप जरूर हमारे साथ साझा करिए और बताइए कि इस विषय पर आपका क्या सोचना है। आप विद्यार्थियों को किस तरह से देखना चाहते हैं, इस देश की छात्र शक्ति को आप कौन सी नसीहत देना चाहते हैं और भारत सरकार को किस तरह से इस विषय को हैंडल करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।